हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो देखिए, कूलाम का नियम कूलाम बल के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो पहले ये समझेंगे कि कूलाम का हमारा बल क्या होता है। ठीक, स्थिर विद्युत में कूलाम का बल। तो कूलाम का बल क्या होता है, जैसे कोई भी एक बिंदु आवेश है, ये रखा हुआ है हमारा Q1। ठीक है, इसके पास में अगर हम कोई दूसरा आवेश रख दें जाकर के, जैसे ये आवेश रख दिया, मान लो हमने Q2 आवेश रख दिया, तो इन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगेगा। निर्वात में अगर कोई दो ये आवेश रखे हुए हैं, कोई दूरी ले लो, R दूरी ले लो, तो उन दोनों आवेशों के बीच में एक बल लगेगा। उस बल को हम क्या बोलेंगे? कूलाम बल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो किसके ऊपर आधारित होगा कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब जैसे अगर Q1 Q2 दोनों आवेश हैं, दोनों पर सेम चार्ज है, मतलब सेम आवेश है, एक ही जैसा, दोनों प्लस प्लस के, तो दोनों के ऊपर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा? वो प्रतिकर्षण लगेगा। दोनों अगर माइनस के हैं तो भी क्या लगेगा? तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। और एक आवेश हमारा प्लस का है और एक आवेश माइनस का है, मतलब एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा आकर्षण बल होगा। ठीक, तो कूलाम बल तो आ गया समझ में। तो यहां पर देखिए, जो बल लगता है हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो होता किसके बराबर है? तो इसके लिए कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तो इनके बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि दोनों चीजें, एक चीज जैसे अगर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इस व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो बल हमारा घटेगा, दूरी घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। तो ये इसका क्या है, कूलाम के नियम का हमारा ये स्टेटमेंट है। तो मान लिए जैसे ये है, ठीक, ये जो दो आवेश है हमारे पास Q1 Q2, ये निर्वात में कहीं पर रखे हुए हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो यहां मान लेते हैं, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर निर्वात में स्थित है। ठीक है, जब ये दो आवेश निर्वात में R दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं, तो इनके ऊपर जो लगने वाला बल
लगने वाला बल, तो वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। तो लगने वाला बल हमारा क्या होता है, जिसे F ले लेंगे, बल को हम F से दिखाते हैं। तो जो F जो बल होगा वो अनुक्रमानुपाती, ठीक है, ये चिन्ह दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के, मतलब F जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 के। और दूसरा यहाँ पे लिखा है कि स्थिति उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो F होगा चिन्ह तो यही रहेगा, लेकिन ये जो है कहाँ आ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। फिर इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती का, ये हम हटा देंगे। ठीक, जब ये यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, नियतांक, उसको हम k ले लेते हैं, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये हमारा नियतांक हो गया k। तो जहां k बराबर समानुपातिक नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, ठीक है, और जो इसका मान होता है k का वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9। तो ये हमारा कूलॉम का नियम है। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो क्या होगा, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, तो ये कूलॉम का नियम है, ये बोर्ड एग्जाम में जो है 12th क्लास में पूछा आता है। हालांकि आता तो 2 ही 3 नंबर का है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लीजिए ये कोई हमारे पास बिंदुवत आवेश है Q, ये हमारा बिंदु O पर स्थित है, और बिंदु O से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु है P, वहां पर हमने एक दूसरा आवेश रख लिया है Q0। तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कूलॉम का नियम क्या होता है वो बता चुके हैं अभी जस्ट। तो सब देखिए यहाँ पे माना हमने एक कोई बिंदु ले लिया है O, वहां पर Q आवेश रखा हुआ है, और बिंदु O से R दूरी पर दूसरा बिंदु P है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक Q0 आवेश रखा हुआ है। तो हमें बिंदु P पर जब तीव्रता निकालनी है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम से। तो जैसे कि हमने बताया था कि कूलॉम का नियम क्या होता है कि किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दोनों आवेश हमारे कौन कौन से हैं, Q और Q0 है, ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या है, R है। और यहाँ पर एक नियतांक भी आता है F इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 मतलब Q Q0 बाई R स्क्वायर। ये तो हमारा कूलॉम का नियम है, ठीक। तो कूलॉम के नियम से हमने क्या किया, यहाँ पर ये बल लगा दिया। देखिए यहाँ पर जब यहाँ इस बिंदु के पर आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा एक ही होगी सेम, क्योंकि अक्षीय स्थिति में है यहाँ पे। तो ये जो बल लगेगा हमारा वो क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तब अब यहाँ क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारे, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो हमारा E क्या हो जाएगा, E बराबर F बटे Q0, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी,
किसी भी आवेश पर दूसरे आवेश के कारण प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो जिसे यहां हो गया E बराबर F बटे क्यू नॉट हो गया, तो E को तो ऐसे रखेंगे, और जो हमने ये F निकाला है, ये जो F है कूलॉम के नियम से जो बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के बीच में, वो बल उठा करके यहां रख देंगे। तो F की वैल्यू जो उठाकर जब यहां रखेंगे तो K क्यू नॉट और नीचे R स्क्वायर और एक क्यू नॉट हमारा ये वाला यहां रख लेंगे। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो तीव्रता का फॉर्मूला निकला है वो क्या निकला है, K क्यू अपॉन R स्क्वायर। ठीक, या फिर अगर K की वैल्यू रखना चाहें तो K की वैल्यू रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और इसके अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा, देखिए ऊपर क्या हमारा बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और नीचे क्या रखा है आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होगा कूलॉम। तो यहां पर जो निकल के आएगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक, तो ये क्या हमारा, यह है किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।